नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। साल के अंत में यानी कि दिसंबर में आपके पास एक बार फिर सस्ता सामान खरीदने का मौका है और हो सकता है कि दिसंबर में आपको आधी कीमत में ही सामान मिल जाए या फिर कोई एक ऐसी डील मिल जाए जिसका आपको इंतजार हो। दरअसल जीएसटी में 6 महीने से पुराने सामान पर ट्रांजिशनल क्रेडिट सुविधा नहीं मिलती और इसी के चलते आपके पास सस्ता सामान खरीदने का मौका है। इसी पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि कौन कौन सा सामान आपको सस्ता मिलेगा। दिसंबर में मिलेगा सबसे सस्ता सामान। ईयर एंड सेल के लिए हो जाए तैयार। जीएसटी का दिखेगा बिक्री पर असर। रिटेलर्स से मिलेगा बम्पर ऑफर। यूं तो पूरे साल बड़े त्योहार और अहम मौकों पर आपको सेल मिलती है। खासकर ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर डिस्काउंट के ऑफर मिलते हैं, लेकिन इस दिसंबर में जो सेल आने वाली है वो बेहद खास हो सकती है, क्योंकि इस सेल में आपको आधी कीमत में सामान मिल सकता है। रिटेल चेन और शॉपिंग मॉल इस बार दिसंबर में ईयर एंड सेल की तैयारी कर रहे हैं। इस दौरान ब्रांडेड कपड़ों, गैजेट्स, किचन अप्लायंसेज और खिलौनों पर 50% तक डिस्काउंट दिया जा सकता है। ये डिस्काउंट आपको मॉल्स, बड़े बाजार और होलसेल का काम करने वाले दुकानों पर मिलेंगे। दरअसल जीएसटी आ जाने के बाद ये सेल लगाना रिटेल कारोबारियों की मजबूरी है। रिटेल कारोबारियों के पास ब्रांडेड कपड़े, गैजेट्स, किचन अप्लायंसेज और खिलौनों के रूप में काफी सारा स्टॉक ऐसा बचा है जो 6 महीने पुराना है। यानी जो सामान इन व्यापारियों ने 1 जुलाई से पहले खरीदा होगा और उस साल की रसीदें नहीं होंगी, तो उन पर चुकाए गए टैक्स के लिए ट्रांजिशनल क्रेडिट सुविधा नहीं मिलेगी। दूसरे शब्दों में कहें तो 1 जुलाई से पहले खरीदे गए माल पर चुकाए गए सेल्स, एक्साइज जैसे टैक्स को 31 दिसंबर के बाद इन चीजों को बेचने पर बनने वाली जीएसटी लायबिलिटी से एडजस्ट नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि जीएसटी में ट्रांजिशनल क्रेडिट की सुविधा 6 महीने के बाद नहीं मिलती है। इस दिवाली पर कारोबारियों को उम्मीद थी कि अच्छी बिक्री होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बड़े रिटेलर्स के पास काफी सामान बाकी रह गया है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल रिटेलर्स ने स्टॉक होल्ड करने का फैसला किया है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि सरकार उन्हें दिसंबर के बाद भी 2 महीने की मोहलत दे सकती है। लेकिन एक बात तय है कि अगर नियम में किसी तरह का बदलाव नहीं होता है तो आपके पास सस्ती खरीदारी के लिए इस साल का ये सबसे बड़ा मौका हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अगला आधा घंटा आपके लिए बेहद खास है, बेहद इंपॉर्टेंट है। और जब शुरुआत मैंने इस शो की थी तभी ये खुशी थी कहीं ना कहीं मन में कि अगर दिवाली पर थोड़ी सी भी शॉपिंग कम की है तो इंतजार अब बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि नवंबर की शुरुआत हो चुकी है और दिसंबर में आपको अच्छे बढ़िया डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। ब्रांडेड कपड़े, गैजेट्स, किचन आइटम्स, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, सब पर आपको अच्छी छूट मिलने वाली है। मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं। सबसे पहले आपका तारुफ मैं उनसे करा देती हूँ। नीलेश गुप्ता साहब है, एमडी है विजय सेल्स के, साथ ही साथ सुधीर मेहरा साहब है, मेंबर है ऑल इंडिया ऑनलाइन वेंडर्स एसोसिएशन के। मेरे सहयोगी राहुल मेरे साथ यहाँ मुंबई से लाइव है और रूही भी मेरे साथ दिल्ली से अब से कुछ देर बाद जुड़ेंगी। सबसे पहले नीलेश गुप्ता साहब, कंपनियों के लिए तो ये वो वाला टाइम है जब बहुत सारा स्टॉक जो है जो अभी क्लियर नहीं हुआ है और होल्ड करके रखा हुआ है कि क्या पता कुछ और मौका मिल जाए जीएसटी से पहले खरीदे गए स्टॉक को, या जो स्टॉक आपने उस समय लिया था उस पर अब जो यहाँ पर ये ट्रांजिशनल क्रेडिट है सर, ये दिसंबर के बाद नहीं मिलेगा। साफ शब्दों में पूछूं तो क्या बायर्स दिसंबर में अच्छा सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है, जहां तक कंज्यूमर ड्यूरेबल का सवाल है, मेरे ख्याल से दिसंबर में कोई बहुत बड़ी सेल नहीं निकलेगी, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने कंज्यूमर ड्यूरेबल ने और विजय सेल्स ने खास तौर पे जून में ही हमने ओपन बॉक्स सेल निकाली थी और उसमें काफी माल निकाल दिया था और उसका रीजन ही यही था कि ट्रांजेक्शन जो टैक्स है उसकी क्लैरिटी उस वक्त नहीं थी। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल में अगर आपने देखेंगे जून के 30 को, एंड ऑफ जून में सारे शोरूम खाली हो गए थे, बट उसके बावजूद भी इसमें कोई शक नहीं कि थोड़ा बहुत स्टॉक बच गया था और मेरे ख्याल से काफी कुछ सब डीलरों ने खाली कर दिया है चैनल ने, और अब जो थोड़ा बहुत बचा है मेरे ख्याल से पिछले अगले 1 महीने में हो जाएगा खत्म।
तो मुझे कंज्यूमर ड्यूरेबल में इसका कोई चैलेंज दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई एक बहुत बड़ी सेल लगेगी जहां पे 50% तक की छूट मिल सकती है। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि काफी सारा स्टॉक आपका क्लियर हो गया, लेकिन सर फिर भी हो सकता है कि ब्रांडेड कपड़े बहुत सारे हैं जो कंपनियां हैं उनके पास स्टॉक में पड़ा हुआ हो, तो क्या तब उनको डिस्काउंट देना पड़ेगा जिनके पास स्टॉक बचा है उनको? देखिए, जहां तक ब्रांडेड कपड़ों का सवाल है, ये जो जहां तक ट्रांजैक्शनल टैक्स का था वो जिन प्रोडक्ट्स में सीरियल नंबर होता था उनके ऊपर ज्यादा था। आज ब्रांडेड कपड़े में तो वैसे भी आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये स्टॉक पहले का है या बाद का है। आज हमारे कंज्यूमर ड्यूरेबल में टीवी हो, रेफ्रिजरेटर हो, वॉशिंग मशीन हो, मोबाइल हो, हर एक पे एक सीरियल नंबर होता था, तो बिल के ऊपर सीरियल नंबर आता था। हालांकि मुझे गारमेंट इंडस्ट्री की इतनी नॉलेज नहीं है, बट जहां तक है मेरे ख्याल वहां पे कोई सीरियल नंबर का ट्रैकिंग तो है नहीं, तो उसमें भी मेरे ख्याल से कोई इतनी बड़ी चुनौती नहीं होगी रिटेलर्स के लिए। ठीक है सर, रिटेलर्स के लिए चुनौती ना हो ये भी हम एक्सपेक्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं, लेकिन ये भी उम्मीद करते हैं दूसरी तरफ एज अ कंज्यूमर कि अगर बढ़िया डिस्काउंट मिलता है दिसंबर में तो बहुत अच्छा मौका है सब लोगों के पास। आपको 50% तक की छूट यहां पर मिल सकती है, क्योंकि रिटेलर्स जो है वो अपना स्टॉक क्लियर करने की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। सुधीर मेहरा साहब हमारे साथ हैं। सुधीर जी, ऑनलाइन तो फिर भी काफी सारे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, किसी ना किसी प्रोडक्ट पर अगर देखा जाए तो 5% हो, 10% हो, 50% हो, थोड़ा डिस्काउंट तो ऑनलाइन वेंडर्स जो है वो दे देते हैं। लेकिन सर अब क्या और डिस्काउंट मिल सकता है? क्या ऑनलाइन के पास स्टॉक पड़ा हुआ है? ये सबसे पहली बात मैडम ये है कि ये सारी रेफरेंस आप करें जीएसटी के साथ में, और जो जीएसटी की इस वक्त सबसे बड़ी इशू आ रही है कि अभी तक जो जुलाई का क्रेडिट है, इनपुट क्रेडिट, वो लोगों को मिला नहीं है, बिकॉज अभी तक GSTR-2 जो होता है वो लोगों से फाइल नहीं किया गया। तो अभी जब तक ये जीएसटी की सब चीज़ें स्ट्रीमलाइन नहीं होंगी और लोगों को उसका जो इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा सिस्टम में स्ट्रेस रहने वाला है। दूसरी बात, जहाँ तक कि डिस्काउंट का सवाल है, डिस्काउंट आपको डिस्काउंट इलेक्ट्रॉनिक पे तो जैसे इन्होंने कहा विजय सेल्स वालों ने कि आपको उस पर नहीं मिलेगा, आई एग्री विद हिम 100%, क्योंकि काफ़ी सारी सेल लगा चुके हैं। जहाँ तक कि कपड़ों का सवाल है, उसमें ऐसा है कि उसमें आज के दिन में GST इज अबाउट 12%, 50% डिस्काउंट मिलने का कोई चांस ही नहीं है, बिकॉज अगर ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होगा उसको, वो 12% का होगा या 18% का लॉस होगा अगर वो GST लॉस होता है। बट आई एग्री विद द अदर जेंटलमैन कि इतना लॉस होना मुश्किल है कि लोग इतना डिस्काउंट देंगे, बिकॉज आज के दिन में वो जो GST का लॉस है वो 12 से 18% है, तो एट द मोस्ट उसका लॉस उतना होगा, उतना डिस्काउंट दे सकता है। आपको 50% डिस्काउंट कहीं से मिलने वाला नहीं है। ठीक है, रूही के पास चलते हैं। रूही, आप इस समय कहां पर मौजूद है और क्या किसी स्मॉल शॉपकीपर से या फिर सेलर से या मॉल अथॉरिटी से बातचीत हुई है कि अगर स्टॉक है उनके पास तो वो सेल लगाने को मजबूर होंगे और फायदा यहां बायर को होगा? देखिए, जब हमने यहाँ पे स्मॉल रिटेलर से बात की या मॉल पर जाके हमने बात की तो सबका यही कहना है कि अभी कहना बहुत जल्दी होगा, लेकिन उनके पास स्टॉक ज़रूर है, क्योंकि जो GST की वजह से बीच में जो GST के बाद जो स्लो डाउन आया था उसके पास उनका पास स्टॉक काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसा हो सकता है कि वो सेल लगा दे, बट ये अभी कहना काफ़ी जल्दी होगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अभी भी कुछ ब्रांड्स अभी भी आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इस तरीके के डिस्काउंट चलते रहते हैं, बट साथ में आके ये बड़े ब्रांड्स एक साथ GST सेल कब लाते और ठीक है, आपके पास और हाँ दिसंबर में होगा या नहीं ये कहना थोड़ा मुश्किल है, बट हाँ स्टॉक्स मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स के पास है। राहुल, आप कहाँ पर हैं और बताइए कि आपने कुछ लोगों से अगर बातचीत की हो यहाँ पर तो क्या उनके पास स्टॉक है एंड विल दे गिव डिस्काउंट्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर? हमने देखा जो दिवाली के बम्पर सेल के बाद अभी आने वाले दिनों में जो कस्टमर्स है उनको और भी अच्छे खासे शॉपिंग करने के मौके मिल सकते हैं। हमने देखा GST से पहले प्री GST सेल आया, उसके बाद दिवाली सेल आया, और आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं ईयर एंड सेल भी आए। हमने देखा था प्री GST सेल को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, दिवाली सेल को भी उतना अच्छा रिस्पॉन्स में नहीं मिला था, मगर ठीक ठाक था। ऐसे में आने वाले दिनों में एक ईयर एंड सेल मिलना, देखते हैं मिलेगा कि नहीं। हमारे साथ है कोहिनूर स्टोर के स्टोर मैनेजर जो दादर में है, इनसे जानते हैं कि इनके पास कितनी इन्वेंट्रीज है जो GST से पहले ली गई थी।
जैसे कि मिस्टर राहुल, जैसा कि हम लोग देखते हैं प्री जीएसटी में हम लोग ने जो प्रोडक्ट्स उठाए थे, ठीक है, जुलाई के पहले, तो ऑलमोस्ट हम लोग को इतना बेनिफिट मिला था कि जीएसटी में रेट्स बढ़ने वाले थे, तो कस्टमर का भी बेनिफिट था और हमारा भी बेनिफिट था। तो उसमें मैक्सिमम कस्टमर्स ने क्या किया, प्रोडक्ट परचेज़ किया, ठीक है। और हमारे पास में जो जुलाई के पहले की जो स्टॉक्स थे, तो उसमें क्या हो गया कि आगे चल के दिवाली आया, तो दिवाली के सपोर्ट से हम लोग के जो पेंडिंग स्टॉक्स है प्री जीएसटी के, वो हम लोग ने क्लियर किया। अभी भी कुछ परसेंटेज स्टॉक हमारे पास बचे हुए हैं, तो ये हम लोग क्या करेंगे, बिफोर ईयर एंड के पहले हम लोग इसको क्या करेंगे ना, स्पेशल प्राइसेस दे के, और हमारा वीकेंड का जो सेल है सैटरडे संडे का, तो उसमें हम लोग उसको स्पेशल प्राइस ऑफर डाल के उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो इससे हम लोगों को क्या बेनिफिट होगा कि आगे का जो नेक्स्ट ईयर है उसमें हम लोग जो भी प्री जीएसटी के स्टॉक से सारा क्लियर कर देंगे। तो ये हम लोग करेंगे। हमारे साथ कुछ कस्टमर्स भी है सर, आप लग रहा है कुछ खरीद रहे हैं सर, आप कुछ बोलेंगे सर? जी, मैं एक टीवी खरीदने आया था, बट अभी आपका डिस्कशन सुन के मुझे ऐसा लगा कि कुछ टाइम रुकना चाहिए मुझे, बिकॉज ये आप बोल रहे थे ना कि अब कुछ और ज़्यादा ऑफर्स आने वाले हैं उसके लिए। चलिए, इनका कहना है कि जो ये थोड़ा वेट करेंगे ईयर एंड सेल के लिए। राहुल, क्वाइट इंटरेस्टिंग एक्चुअली कि ये बायर थे, आप बातचीत कर रहे थे, उन्होंने बात यहाँ पर सुनी और वो रुक गए और ये सोच में पड़ गए कि एक्चुअली सेल होगी कि नहीं। उनसे जरा पूछिए कि अगर सेल लगेगी तो वो तभी खरीदना प्रेफर करेंगे और रुकेंगे महीना 1.5 महीना। जी हाँ, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आज आप लेने आए हैं, आपने हमारा शो देखा, फिर आपने बाद में लेने की सोची, तो क्या आप अभी लेके जाएंगे या फिर थोड़ा वेट करेंगे? मैं थोड़ा वेट करना चाहूँगा अब, बिकॉज आने वाले कुछ समय में मुझे हो सकता है और ज़्यादा डिस्काउंट मिले, जैसे कि सर बोल रहे थे। तो ये मेरे लिए बेनिफिट होगा कि मुझे और कुछ ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि दिवाली में मेरे पास वक्त नहीं मिला लेने का, और आई थिंक दिवाली के कुछ ऑफर्स भी पता नहीं चले। तो अब बोलने से मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे और ज्यादा मुझे बेनिफिट हो सकता है जी। तो मैं थोड़ा टाइम रुकना चाहूंगा। बिल्कुल राहुल, आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे बायर्स होंगे वेट करेंगे, जो बिल्कुल हमारा शो देख रहे हैं, रुकना प्रेफर करेंगे और फिर खरीदना चाहेंगे। नीलेश जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है सर कि अगर डेडलाइन एक्सटेंड नहीं की जाती है, अगर किसी के पास इन्वेंट्री बची हुई है और जो 31 दिसंबर की डेडलाइन है उसे एक्सटेंड नहीं किया जाता है, तो क्या मजबूरन सेल लगानी पड़ेगी और मजबूरन डिस्काउंट देना पड़ेगा? देखिए, जहां तक जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, जहां तक कंज्यूमर ड्यूरेबल में है हार्डली कुछ स्टॉक बचा है, और जो स्टॉक भी बचा है तो आपका तकरीबन उस वक्त वैट हुआ करता था 12.5%। तो जो इनपुट आपको 12.5 नहीं मिलेगा तो आपको ज्यादा 50% तो कहीं भी किसी भी हिसाब से आपको डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है ग्राहकों को। तो मेरा तो ये मानना है और उनको सुझाव है कि जब उनको लेना हो तब लें और वेट नहीं करें, क्योंकि जो फायदा होना था वो जून के महीने में हो चुका है कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री में। रूही, आप अगर अपने साथ कुछ लोगों को इकट्ठा कर पाए, उनसे बातचीत कर पाए, और अगर हैं कुछ लोग तो फिर मैं आपके पास आती हूँ, नहीं तो आप 2 मिनट ले लीजिए, उसके बाद आपके पास दोबारा लौटेंगे हम यहाँ पर। राहुल, जो बायर है यहाँ पर उसने तो काफ़ी क्लियर कर दिया कि अगर ऐसा कोई डिस्काउंट आने वाला है, इन्वेंट्री है और कंपनियां अगर डिस्काउंट देती हैं तो बायर्स वुड एक्चुअली प्रेफर एंड बाय देन। और आप जहां पर मौजूद है चलिए वहां तो ठीक है, लेकिन और अगर आपने बाकी सेलर्स से, रिटेलर्स से अगर बातचीत की हो, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो ये कह रहे हैं कि हाँ हमारे पास इन्वेंट्री है और पॉसिबली हम स्पेशली ब्रांडेड क्लोथ्स पे, अप्लायंसेस पे जो भी इन्वेंट्री है हमें नुकसान ना हो, इसलिए हम डिस्काउंट्स दे भी देंगे दिसंबर के महीने में। जी हाँ, हमने और भी जितने स्टोर वाले हैं उनसे बात करने की कोशिश की थी। कई लोगों के पास जो जीएसटी से पहले लिया हुआ इन्वेंट्री है, ऐसे में उसको दिसंबर के बाद वो बेचते हैं तो उसमें उनको ट्रांजिशनल क्रेडिट नहीं मिलेगा, और आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं शायद उतनी मात्रा में ना मिले लेकिन डिस्काउंट मिलना तय है। जी जी जी। सुधीर जी, आप क्या समझते हैं, क्या एक्चुअली में फिर जो रिटेलर्स हैं या फिर जो छोटे सेलर्स हैं, कंपनियां हैं, उनको डिस्काउंट देना चाहिए एंड ओनली देन दे विल बी एबल टू बैलेंस देयर लॉसेस अ बिट? इसमें लॉसेस, मुझे कोई लॉसेस नहीं मतलब दिख रहे हैं, बिकॉज अभी तक हम एक एजम्पशन के ऊपर वी आर वर्किंग ऑन एन एजम्पशन के लोगों के पास बहुत स्टॉक पड़ा है। बट 6 मंथ्स अगर आप देखें, 6 महीने काफ़ी बड़ा टाइम हो जाता है जिसके अंदर स्टॉक काफ़ी लिक्विडेट हो जाता है। और दिवाली अभी गई है, दिवाली में काफ़ी लोगों का स्टॉक लिक्विडेट हो चुका है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें 10-15% के ऊपर स्टॉक जो नॉर्मल रखते हैं उतना होगा स्टॉक के, और उतना स्टॉक तो वो एवरेज रखते ही हैं।
तो ज्यादा से ज्यादा इनको डिफरेंस आएगा वो है कि जीएसटी में थोड़ा सा लॉस होगा। दिसंबर तक की डेडलाइन ठीक है तो आई डोंट एक्सपेक्ट मच ऑफ डिस्काउंट टू कम फ्रॉम बढ़ाने की जरूरत नहीं है। सबके स्टॉक ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके हैं, तो इस डेडलाइन को नहीं बढ़ाना चाहिए। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि वो इस डेडलाइन को नहीं बढ़ाएगी, तो आप लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे या फिर कहेंगे भी नहीं कि चलिए डेडलाइन बढ़ा दीजिए थोड़ी सी, हमारा स्टॉक बचा हुआ है अभी? देखिए अभी तक इन्होंने जो जो डेडलाइन दी है, ये जीएसटी की टीम ने हर डेडलाइन इन्होंने आगे बढ़ाई है। तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि इसकी भी डेडलाइन बढ़ाई जाएगी, बिकॉज जैसे ही रिप्रेजेंटेशन होगा जहां जहां पे ऑल द मार्केट जहां पे स्टॉक ज्यादा है उसका रिप्रेजेंटेशन होगा, तो हो सकता है कि 31 मार्च तक का या आपको 30 जनवरी तक का एक्सटेंशन मिल सकता है। ये जैसे कि आपको फाइलिंग में एक्सटेंशन मिल रहा है, वैसे स्टॉक सेल में भी एक्सटेंशन मिल सकता है। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, बिकॉज अगर गवर्नमेंट एक रूल लेके आ रही है तो उसमें गवर्नमेंट ये तो नहीं चाहेगी बिल्कुल भी कि जीएसटी की वजह से सेलर का लॉस हो। तो वी एक्सपेक्ट डेफिनेटली कि कुछ ना कुछ इसकी राहत गवर्नमेंट देने वाली है सबको। हाँ, और ये हमें तो नहीं लगता कि ये 31 दिसंबर लास्ट डेट होगा, उसमें इन लोग इसको बंद कर देंगे। नीलेश गुप्ता साहब, जैसा कि सुधीर जी ने भी यहाँ पर कहा कि डेडलाइन आगे एक्सटेंड हो भी सकती है। हालांकि कुछ जानकारों से हमारी बातचीत हुई है गवर्नमेंट ऑफिशियल से, जिनका कहना है कि अब ये डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी। क्या ये सोचकर बहुत सारी कंपनियां जो है या बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स रिटेलर्स हैं उन्होंने अपने स्टॉक को होल्ड किया हुआ है? एंड यू थिंक डेडलाइन शुड बी एक्सटेंडेड? देखिए ऐसा है जहां तक मैन्युफैक्चरर्स का सवाल है, मैन्युफैक्चरर्स के पास कोई भी स्टॉक नहीं था होल्ड किया हुआ था जो कि जीएसटी प्री जीएसटी होगा, क्योंकि उन्होंने निकाला ही नहीं था स्टॉक, वो अपने फैक्ट्री में होल्ड किया था। तो मैन्युफैक्चरर के पास कोई भी स्टॉक नहीं था। और रिटेलर्स के पास जो कंज्यूमर ड्यूरेबल हैं, जो टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन कंज्यूमर ड्यूरेबल रिटेलर्स हैं, उन्होंने जैसा कि मैंने पहले भी कहा था जून में काफी क्लियर कर दिया है, और जो थोड़ा बहुत बचा था अभी तक क्लियर हो चुका है, और नेग्लिजिबल अभी कुछ बचा होगा। बट हो सकता है दूसरी इंडस्ट्रीज में होगा, तो शायद डेफिनेटली अगर उनका रिप्रेजेंटेशन जाएगा, तो अगर गवर्नमेंट मेरे ख्याल से अगर पॉजिटिव कॉल लेंगी, और अब मुझे लगता है गवर्नमेंट भी पॉजिटिव कॉल लेना चाहेगी, तो शायद 1 या 2 महीने का एक्सटेंशन कर सकती है। ठीक है, अब रूही के पास चलते हैं। रूही, क्या आप हमारे साथ हैं? ठीक है, रूही से हम दोबारा संपर्क साध। हाँ, एक बैंकर है और हमने जब उन्हें बताया कि इस तरीके की सेल आने वाली है तो काफी एक्साइटेड दिखे वो, और उनका भी कहना है कि अगर जीएसटी सेल ऐसा आती है तो वो जरूर रुकेंगे। और चलिए उनसे ज्यादा जानते हैं कि जीएसटी सेल का कितना इंतजार है। सर, अगर जीएसटी सेल आती है तो क्या आप रुकेंगे? अभी ज्यादा 2 महीने है, तो क्या आप तब तक इंतजार करेंगे गुड्स लेने के लिए? ऑफ कोर्स try to defer our purchases. We have already spent Diwali days while doing shopping at discounted rates. So of course I will try to wait till this sales begins. So I would love to shop at that time. Of course it would be a cheerful moment. I'll save my little money. So I will wait for that time. तो अनुया, आपने देखा कि लोग जो है वो सेल काफी उनको अट्रैक्ट करती है और इंतजार करना प्रेफर करेंगे। इसके साथ हम आपको ये भी बता दें कि हमने ई टेलर से भी बात करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि जिस तरीके से उन्होंने जीएसटी सेल किया था, प्री जीएसटी सेल, क्या वो ऐसा दिसंबर में भी इस तरीके का सेल लेकर आ रहे हैं। तो उन्होंने कमेंट तो नहीं किया, लेकिन ये जरूर बोला कि कुछ पाइपलाइन में है और ये रिटेलर्स का कॉल होगा कि वो जीएसटी सेल लेकर आते हैं कि नहीं, क्योंकि वो एग्रीगेट करते हैं रिटेलर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर। रूही, मतलब बहुत सारे लोगों से आपने बातचीत की है, ये समझ में आ रहा है। एक और बात बताइए कि अगर सेल होती है तो वो कितनी हो सकती है? इट कैन गो अप टू 50 to 70% और इट विल बी अंडर 50%, यू नो, ताकि मतलब एक बात तो ध्यान में रखी गई है यहाँ पर कि ट्रांजिशनल क्रेडिट का फायदा क्योंकि 31 दिसंबर के बाद नहीं मिलेगा। अभी होल्ड किया हुआ है स्टॉक और दिसंबर के शुरुआत में सेल सीजन शुरू होगा, बट उस समय पर ऑटम विंटर सेल भी हमने देखी है, यानी कि विंटर सेल थोड़ी पहले शुरू हो जाएगी, ये समझ लें। देखिए अगर हम ऐसे ब्रांड
एग्जैक्ट वाइज तो नहीं बता सकते कि विंटर सेल कब होगा, लेकिन हमने लास्ट ईयर भी देखा था कि दिसंबर टाइम पे भरी ये ब्रांड सेल उन्होंने लेकर आए थे और डिस्काउंट्स दिए थे। और अगर हम प्री जीएसटी सेल की बात करें तो 50 to 70% डिस्काउंट हमें देखने मिला था प्री जीएसटी सेल में, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन था। तो इस बार भी हम देख सकते हैं क्योंकि उनका जो स्टॉक है वो इस टाइम पर क्लियर करते अपने पुराने स्टॉक को, तो अगर इस टाइम पर वो अपना जीएसटी क्लियरेंस सेल लगाते तो इसका फायदा ब्रांड्स को ही मिलेगा। राहुल, वेरी क्विकली आई विल कम टू यू। आप बताइए कि मतलब यहाँ मुंबई में, हालांकि हम ये भी समझ रहे हैं क्योंकि जो दोनों गेस्ट हमारे पैनल पर हैं उनका साफ कहना है कि यहाँ अगर स्टॉक है किसी के पास तो शायद डिस्काउंट हो सकता है। हालांकि विजय सेल्स ये साफ तौर पर कह रहा है कि काफी अच्छी बिक्री हुई क्योंकि फेस्टिव सीजन के दौरान, इसलिए वो शायद डिस्काउंट नहीं देगा। यानी कि ये समझा जाए कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि कंपनियां या फिर स्टोर्स कितना डिस्काउंट देते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर स्टॉक। जी हाँ, बात ये बिल्कुल तय है। शायद वो ईयर एंड का भी इंतजार ना करे और आने वाले वीकेंड्स में जो थोड़े थोड़े ऑफर्स देके वो अपने जो स्टॉक है उसको क्लियर कर सकते हैं। मतलब स्टॉक क्लियर करने के लिए दिसंबर तक का भी इंतजार ना करें और उससे पहले स्टॉक मतलब सेल लगा सकते हैं। जी हाँ, इनका यही कहना है कि वे शायद दिसंबर तक का इंतजार ना करें, आने वाले वीकेंड्स में वो अच्छे अच्छे ऑफर्स दे दे ताकि काफी जितना जल्दी से जल्दी हो सके उनका जो थोड़ा बहुत भी स्टॉक बचा है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रूही, थैंक यू सो मच। नीलेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुधीर मेहरा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हालांकि हम आपको बता दें कि ट्रांजिशनल क्रेडिट है उसका फ़ायदा रिटेलर्स को यहाँ 31 दिसंबर के बाद नहीं मिलेगा। ये डेडलाइन आगे नहीं बढ़ाई जाएगी और ट्रांजिशनल क्रेडिट मतलब कि जीएसटी से पहले की जो भी उनकी इन्वेंट्री है उसे 6 महीने में क्लियर करना था। और फेस्टिव सीजन के दौरान जिन लोगों की बहुत अच्छी सेल नहीं हुई है, जिन स्टोर्स की या रिटेलर्स की अच्छी सेल नहीं हुई है, हो सकता है कि वो दिसंबर अंत से पहले एक बहुत अच्छी सेल यहाँ पर लगा दे। हालांकि इंडस्ट्री का ये भी मानना है, नीलेश साहब हमारे साथ थे, सुधीर मेहरा साहब भी थे, उन्होंने कहा कि जिस तरह से जीएसटी रोल आउट के बाद हर चीज़ की डेडलाइन को थोड़ा बहुत बढ़ाया गया है तो पॉसिबल कि 31 दिसंबर की डेडलाइन को भी बढ़ाकर 1-2 महीने का टाइम और दे दिया जाए। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि इस डेडलाइन को बढ़ाया नहीं जाएगा। 31 दिसंबर के बाद किसी तरह का कोई भी ट्रांजिशनल क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो आपके लिए अच्छा मौका है, हो सकता है कि आपको बहुत बढ़िया सेल यहाँ पर मिल जाए और फिर चाहे वो अप्लायंसेज हो, ब्रांडेड कपड़े हो, किचन आइटम्स हो, सब पर आपको अच्छा डिस्काउंट मिलने जा रहा है। तो दिसंबर तक का इंतजार कीजिए और फिर कीजिए जमकर शॉपिंग। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।